नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। बागेश्वर नगर निकाय चुनाव में बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के प्रत्याशियों का चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के नाराज नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए हैं और अपना निर्दलीय नामांकन करवाया है, जिससे ये लोग अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की राह में रोड़ा बने हुए हैं। बीजेपी के बागी प्रमोद मेहता, कांग्रेस सुरेश खेतवाल, बसपा से हरीश नगरकोटी बागी बने और अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। नगर निकाय के नामांकन के बाद नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा बगावत का भी गुल बच चुका है। टिकट बंटवारे से असंतुष्ट कांग्रेस जिला स्तर के पूर्व पदाधिकारियों समेत 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी नाराज लोग कांग्रेस के बागी सुरेश खेतवाल को पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा बने हुए हैं। इस बार जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है उसमें मैंने निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया है और ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी ने जिसको भी दिया टिकट ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मतलब हमने अपने जो नगर पालिका में दावेदारी की है वो अपना मजबूत पक्ष देखते हुए इसलिए हमने दावेदारी की है और हम चाहते हैं कि जो अभी बृहद नगर पालिका बनी है इसके लिए हम एक स्वच्छ, सुंदर और नगर पालिका का निर्माण करेंगे। वही यही हाल बीजेपी और बसपा का भी है। बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय नामांकन करने वाले प्रमोद मेहता का कहना है कि बीजेपी में युवा मोर्चा का महामंत्री, विधानसभा चुनाव में तहसील प्रभारी आदि पदों में रहते हुए 2014 लोकसभा, 2017 के विधानसभा चुनाव में पूरा सहयोग दिया, भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया भी। लेकिन जब आज हमने अपने लिए मांग की तो हमारी उपेक्षा कर अन्य किसी और को टिकट दिया गया। बसपा से नाराज होकर वरिष्ठ पत्रकार हरीश नगरकोटी भी बगावत कर बसपा को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये काफ़ी उनका हास्यास्पद बयान है और जिस दिन पहले दिन प्रकटेश्वर मंदिर में देहरादून से पार्टी द्वारा ऑब्जर्वर भेजे गए थे, मेरे द्वारा विधिवत नगरपालिका अध्यक्ष पद सामान्य होने की दशा में प्रत्याशी के तौर पर आवेदन किया गया था और उसमें मैंने अपना पुराना रिकॉर्ड पूरा उसमें लिखा हुआ था कि मैं माननीय श्री गजराज सिंह बिष्ट जी जब प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा थे उस समय मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला महामंत्री था। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा और लगातार विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में हमारी जो पार्टी को जीत दिलाने के लिए जो हमने प्रयास किए वो सब पूरी जनता को पता है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा राष्ट्रीय पार्टियों की जो है घोर उपेक्षा के चलते जो है बागेश्वर जनपद का विकास जो है कहीं ना कहीं जो है ठप हो गया है, जिस कारण मुझे विवश होकर जो है नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मेरा मानना यह है कि नगरपालिका अध्यक्ष बनने के बाद मेरा मुख्य उद्देश्य बागेश्वर जनपद का जो है सुनियोजित विकास करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रहेगा। वहीं बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के जिला अध्यक्ष का कहना है सभी रूठे पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मनाने का प्रयास किया जाएगा। आपस में बात कर उन्हें मनाया जाएगा। पार्टी में डैमेज कंट्रोल ना हो, इसी के तहत कार्य हो रहा है। डब्बू मेहता हैं, वो हमारे पार्टी के नहीं है, वो कर्मचारी थे संविदा में। उनने इस्तीफा देके अपना वो नॉमिनेशन किया। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे। जब सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कैसे हो सकता है? सरकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। उन्होंने कल इस्तीफा दे रखा। रिजनेशन भी उन्होंने शिक्षा विभाग में वो एई के पद पर काम करते थे और उसके बाद उन्होंने अपने शौकिया हिसाब से जो है चुनाव मैदान में कूदे। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई भी बगावती कोई भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इतने सीनियर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे बात की जाएगी। ये स्वाभाविक है, जब किसी व्यक्ति की या उसकी सीनियरिटी के हिसाब से उसका भावनाओं का सम्मान नहीं होता तो आहत होता है। पर मुझे उम्मीद है इतने लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हैं और दिल से जुड़े रहे हैं और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो मेरा प्रयास होगा कि मैं उनसे बात करूं और उनकी भावनाओं को उच्च स्तर पर पहुंचाऊं, प्रदेश स्तर पर पहुंचाऊं, ये मेरा प्रयास। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन पार्टी है और जो भी हमारे बागी प्रत्याशी हुए हैं किसी तरीके से उनको पूरी कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले उनको पार्टी फोरम पे लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल को रोकने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए पूरा संगठन पूरा प्रयास करेगा। बागेश्वर से नेशन वन की रिपोर्ट।
नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही राष्ट्रीय पार्टियों में बगावत भी अब खुलकर सामने आने लगी है। टिकट वितरण से लेकर नामांकन के दौरान कई बड़े नेता पार्टियां छोड़ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में राष्ट्रीय दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है।